गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIS के बारे में। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आपके लिए एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद हर महीने आपको सैलरी की तरह इनकम आती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि MIS क्या है, क्या हमारे लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इससे भी मार्केट में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कोई। साथ में बताएंगे आपके लिए MIS में कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना कम से कम यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अधिकतम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, MIS स्कीम कितने टाइम के लिए होता है, अगर हम टाइम से पहले पैसा निकालते हैं अपना तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कितना उस पर चार्ज लगेगा, कैसे MIS को करना होता है। और इसी के साथ इस वीडियो में हम MIS की एक डेमो देखेंगे कैलकुलेशन के साथ कि इसमें अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मंथली कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख करते हैं तो कितना मिलेगा, 10 लाख करते हैं तो कितना मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और MIS के बारे में समझते हैं सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MIS की कि ये MIS स्कीम है क्या। तो नाम से आपको लग रहा होगा इसका फुल फॉर्म होता है मंथली इनकम स्कीम। इसमें बेसिकली आपके लिए एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद हर महीने आपकी यहां पर सैलरी की तरह एक फिक्स डेट को इनकम आना शुरू हो जाती है। हर महीने एक फिक्स तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता है। अब MIS के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है इसमें तो हम कम से कम कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अधिकतम कितना कर सकते हैं। तो MIS में आप कम से कम 1000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं और अधिकतम आप इंडिविजुअल अकाउंट में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति अपना खुद का अकाउंट खुलवा के 9 लाख रुपए अधिकतम इन्वेस्ट कर सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखना, एक बार में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो यहां पर आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है SIP की तरह कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो वो कर दिया आपने, अगले महीने आपके पास हो सकता है 2 लाख रुपए आ गया, अब आप चाह रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना उसी में 2 लाख को भी डाल दूं। ऐसा यहां पर नहीं होता है। मतलब यहां पर प्रॉपर आप एक बार जो पैसा लगाते हैं उसका यहां पर एक अकाउंट बनता है। आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाया और उसमें आपने 5 लाख रुपए डाल दिया, अब आपकी अभी 4 लाख की लिमिट और बची हुई है तो आप यहां पर 2-2 लाख रुपए का 2 बार और इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इनके तीनों के अलग अलग अकाउंट बनते हैं। तो आई होप कि आप भी समझ गए होंगे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो यहां पर जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये आपका 5 साल के लिए लॉक रहता है। यानी कि 5 साल के बाद ही ये पैसा आपका ऑटोमेटिक विड्रॉल होकर आपके बैंक में आता है। जो इसका इंटरेस्ट है वो तो आपको हर महीने मिलता ही रहता है आपके अकाउंट में, बट जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 साल बाद आपके लिए मिलता है। हाँ, बीच में अगर आप चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं। उसकी एक कंडीशन है कि आप 1 साल तक तो अमाउंट विड्रॉल कर ही नहीं सकते हो। मतलब 1 साल के लिए आपका पैसा यहां पर लॉक रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको 5 साल से पहले विड्रॉल करना है तो 1 साल होने के बाद आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, बट उसमें यहां पर आपका एक चार्ज लगता है जो है 2% का। यानी कि जो आपका मंथली इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, जैसे एग्जांपल के लिए आपने 1 लाख रुपए डाला, अब आप चाहते हैं कि 1 साल हो गया है अब उसको विड्रॉल करना है तो पोस्ट ऑफिस आपके 1 लाख रुपए पर 2% का यहां पर चार्ज काटेगा। बाकी का यहां पर आपका 98,000 रुपए आपके बैंक में वापस आपको दे देगा। इसी प्रकार से अगर 3 साल के बाद पैसे को विड्रॉल करते हैं आप 5 साल के अंदर 3 साल के बाद, ऐसे केसेस में पोस्ट ऑफिस आपका 1% चार्ज काटता है प्रिंसिपल अमाउंट पर। बाकी का 99,000 रुपए आपके बैंक खाते में आपको मिल जाएगा। ये एग्जांपल है, जैसा आपका अमाउंट होगा उसके हिसाब से चार्ज यहां पर आपका लगेगा। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो यहां पर आपके लिए 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है अभी के हिसाब से, और ये इंटरेस्ट समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। गवर्नमेंट RBI को चेंज करती रहती है हर 3 महीने में। तो जो लेटेस्ट इंटरेस्ट चल रहा होगा उस समय जब आप MIS में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस समय के इंटरेस्ट रेट पर आपके लिए यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा और ये फिक्स हो जाएगा। मतलब जिस समय आप MIS में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही इंटरेस्ट आपके लिए अगले 5 साल तक मिलेगा। आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको मतलब नहीं है इंटरेस्ट घटता है बढ़ता है, आपका इंटरेस्ट यहां पर फिक्स हो जाता है। तो अगर आप अभी MIS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए 7.4% का इंटरेस्ट पर एनम दिया जाएगा। अब एक बार हमें एक डेमो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए डालता है MIS में तो उसके लिए यहां पर हर महीने कितना इनकम होगा, यानी कितना पैसा उसके बैंक खाते में आएगा। तो 1 लाख रुपए अगर आप यहां पर डालते हैं और वही आपके लिए इंटरेस्ट मिलता है 7.4% का, तो हर महीने आपके लिए 617 रुपए आपके बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप
MIS में 5 लाख रुपए डालते हैं, वही सेम इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी, तो यहां पर आपके लिए 3083 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। 10 लाख रुपए अगर आप डालते हैं इसमें तो आपके लिए 6167 रुपए यानी कि 6167 रुपए हर महीने आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। और ये जो यहां पर कैलकुलेशन है ये अभी के इंटरेस्ट रेट से है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट अगर घटता बढ़ता है तो ये यहां पर अमाउंट बदल भी सकता है, तो उस समय आप एक बार जरूर चेक कर लेना। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो इंटरेस्ट यहां पर हमें मिल रहा है ये कब मिलेगा। मान लो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यहां पर इंटरेस्ट कब मिलता है, तो जिस महीने में आप जिस तारीख को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ की जो तारीख आएगी सेम तारीख, उस दिन से आपके लिए इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है और ये हर महीने आपको मिलता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने जनवरी में 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया तो फरवरी की 1 तारीख से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपके बैंक खाते में और ये हर महीने 1 तारीख को आपका इंटरेस्ट आता रहेगा। अब अगर आप करना चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहां पे जाके आपको पहले तो अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, क्योंकि जो इंटरेस्ट होगा आपका तो यहां पर वो कहां मिलेगा, आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में दिया जाता है। तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, साथ में आपके लिए अपना पैन कार्ड आधार कार्ड ले जाना है और आपको वहां पर जाके फॉर्म भरना पड़ता है। सिंपल से स्टेप में आपका यहां पर MIS स्कीम का अकाउंट ओपन हो जाता है और जो अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपको अमाउंट ले जाना है। इसके बाद यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। आपकी एज अगर 10 साल से प्लस है तो आप MIS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें MIS में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो यहां पर देखो एक बात समझो आप, MIS एक्चुअली में है क्या। MIS एक FD समझता हूं मैं तो, भला ये मंथली इनकम स्कीम है लेकिन मैं तो इसको FD समझता हूं, क्योंकि आजकल मार्केट में आप किसी बैंक में FD कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आप कैसे लेना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली या फिर मैच्योरिटी पर। तो अगर आप FD करते समय इंटरेस्ट को मंथली सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी FD पर जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा आपके लिए वो हर महीने आपके बैंक खाते में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर अपनी बात करता हूं, मैंने 1 लाख का FD किया है अपने ICICI बैंक में और वहां पर मुझे 7.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है और मैंने वहां पर टाइम सिलेक्ट किया है मंथली, तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है तो वो हर महीने मेरे ICICI बैंक के बैंक खाते में आ जाता है। अगर मैं अपनी FD को बंद करना चाहता हूं, मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मैं इसको कभी भी बंद कर सकता हूं आई मोबाइल ऐप से। टाइम से पहले अगर FD बंद करता हूं तो इंटरेस्ट पर 1% कटता है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट पर। बट अगर बात करें हम MIS की तो यहां पर हम 1 साल तक इसको भाई बंद ही नहीं कर सकते हैं। अगर 1 साल के बाद बंद करोगे भी तो यहां पर 2% का चार्ज कटेगा जो कि आपके पूरे प्रिंसिपल अमाउंट पर कटेगा। बट दोनों में विशेष कोई फर्क नहीं है, एक्चुअली है तो ये FD, बस क्या हो गया इसका जो इंटरेस्ट देने का तरीका है वो उन्होंने मंथली कर दिया है। और यही ऑप्शन आजकल आपके लिए हर बैंक में मिल जाता है कि आप जो FD कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट आप पर मंथ ले सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए यहाँ पर 1% और एक्स्ट्रा मिलता है कि आप ICICI बैंक में, HDFC में कहीं भी FD कर सकते हैं। सारी बैंकों में आपके लिए मंथली इंटरेस्ट लेने का ऑप्शन मिल जाता है। तो MIS की तरह ही वहां पर भी आपका एक फिक्स अमाउंट जो इंटरेस्ट बन रहा होगा हर महीने आपके बैंक में आता रहेगा और जब आपकी FD मैच्योर होगी तो आपका पूरा अमाउंट आपको वैसे ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से MIS में मिलता है। अगर आप कंफ्यूज हैं अभी भी क्या करना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप झमेले में नहीं पढ़ना चाहते हैं इधर उधर, आप प्राइवेट बैंकों में भरोसा नहीं करते हैं तो आप आंख बंद करके पोस्ट ऑफिस में जाओ और अपना MIS में इन्वेस्टमेंट कर दो। बट थोड़ा सा आप इंटरेस्ट अधिक कमाना चाहते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप बिल्कुल किसी अच्छी सी बैंक में FD करो और अपने इंटरेस्ट लेने का तरीका बदल के उसको मंथली कर दो। आपके लिए यहां पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए दोनों ऑप्शन देता हूं तो आप क्या करेंगे। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।